बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि हम मेटल्स और नॉन मेटल्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं और इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम आज नॉन मेटल्स और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। प्यारे बच्चों, नॉन मेटल्स कीमियाई अंसर यानी केमिकल एलिमेंट्स होते हैं और उनकी खुसूसियात मेटल्स से अलग होती है। नॉन मेटल्स आमतौर पर गैसेस और ब्रिटल सॉलिड्स होते हैं। प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में आपने मेटल्स के बारे में जानकारी हासिल की थी और इस लेक्चर में आप अच्छी तरह से अब समझ गए होंगे कि मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्या फ़र्क है। प्यारे बच्चों, अब मैं यहाँ पे आपको ये जो नॉन मेटल्स हैं इनकी इसकी डेफिनेशन इस तरह डिस्क्राइब करूँगा। ए नॉन मेटल इज़ ए केमिकल एलिमेंट that does not have the properties of metal. A non-metal is a chemical element that does not have the properties of metal. Usually, gases and brittle solids are non-metals. Usually, gases and brittle solids are non-metals. तो प्यारे बच्चों, अब हम नॉन मेटल्स की फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जानने और समझने की कोशिश करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, जो नॉन मेटल्स की पहली खुसूसियत है वो यह है कि नॉन मेटल्स नरम होते हैं। अगर उनको हथौड़े से मारा जाए तो वो टूट के पाउडर जैसी शक्ल इख्तियार करते हैं। That means the first property is non-metals are soft and dull. Non-metals are soft and dull. They break down into powdery mass on tapping with hammer. तो प्यारे बच्चों, अब हम नॉन मेटल्स की दूसरी खासियत डिस्क्राइब करेंगे। नॉन मेटल्स की दूसरी खासियत ये है कि ये आवाज़ पैदा नहीं करते हैं और ये हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर्स होते हैं। तो सेकंड प्रॉपर्टी इस तरह मैं यहाँ पे डिस्क्राइब करूँगा। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, नॉन मेटल्स आर नॉट सोनर्स, दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। प्यारे बच्चों, नॉन मेटल्स मेलिएबल एंड डक्टाइल नहीं होते हैं, यानी नॉन मेटल्स से हम शीट्स और वायर्स नहीं बना सकते हैं। अगर आपको याद होगा तो मेटलों की जो हमने वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ डिस्क्राइब की थी उसमें वो मेटल्स इस तरह हमने डिस्क्राइब किए थे कि वो मेलिएबल भी हैं और डक्टाइल भी हैं, उनमें दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं। लेकिन जो ये नॉन मेटल्स हैं ये मेलिएबल और डक्टाइल नहीं होते हैं। तो जो इनकी ये थर्ड प्रॉपर्टी है इस तरह मैं डिस्क्राइब यहाँ पे करूँगा। नॉन मेटल्स आर वेरी ब्रिटल and cannot be rolled into wires or pounded into sheets. तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपने नॉन मेटल्स की फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। तो अब हम उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ समझने की कोशिश करेंगे।
नॉन मेटल्स की पहली प्रॉपर्टी यह है कि जब ऑक्सीजन के साथ नॉन मेटल्स रिएक्ट करते हैं वो उनके ऑक्साइड्स बना देते हैं। और मैं यहाँ पे आपसे कह दूंगा कि जो भी ये नॉन मेटल्स हैं ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और उनके ऑक्साइड्स बना देते हैं जो एसिडिक इन नेचर होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम सल्फ़र को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो वहाँ पर सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस पैदा हो जाती है। दैट मीन्स द फर्स्ट chemical property is oxidation. Non-metals react with oxygen to form oxides which are acidic in nature. For example, sulfur reacts with oxygen of air to form acidic sulfur dioxide. That means S plus O2 gives SO2. SO2 is sulfur dioxide gas. तो प्यारे बच्चों, अब जो दूसरी रिएक्शन है इसकी नॉन मेटल्स की, हम अब देखेंगे वाटर के साथ ये किस तरह रिएक्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, आपको ये बिल्कुल जान लेना चाहिए कि जो नॉन मेटल्स होते हैं ये पानी यानी वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ तेज़ी से रिएक्ट करते हैं। मैं आपको और बता दूंगा, जो ये नॉन मेटल्स होते हैं ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ तेज़ी के साथ रिएक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर फास्फोरस एक ऐसा नॉन मेटल है कि अगर उसको हवा में रखा जाए तो ये बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है। इसीलिए फास्फोरस को पानी में स्टोर किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, सेकंड रिएक्शन केमिकल जो प्रॉपर्टी इसकी है इस तरह मैं आपके साथ डिस्क्राइब करूँगा। आपको इस तरह मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ। रिएक्शन विद वाटर, नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर though they may be very reactive in air. Such non-metals are stored in water. For example, phosphorus is a very reactive non-metal. It catches fire if exposed to air. That is why it is stored in water. तो प्यारे बच्चों, अब हम मेटल्स और नॉन मेटल्स के जो यूजेस हैं उनको हम पढ़ने जा रहे हैं, यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो सबसे पहले हम मेटल्स के यूजेस पढ़ेंगे। यूजेस ऑफ मेटल्स। मेटल आयरन। आयरन इज यूज्ड फॉर मेकिंग पाइप्स, कंटेनर्स, नेल्स, automobiles, etc. Number second use, gold and silver are used for making jewelry. Number third use is copper is used for making electric wires, cooking utensils, etc. तो प्यारे बच्चों, अब हम नॉन मेटल्स के यूजेस पढ़ लेंगे। तो नॉन मेटल्स के यूजेस मैं इस तरह यहाँ पे डिस्क्राइब करूँगा। नॉन मेटल is essential for our life, which all living beings inhale during breathing. Number second use, non-metal is used in fertilizers to enhance the growth of plants. Number third use, non-metals used in water purification process. तो प्यारे बच्चों, इस तरह से जो ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का चैप्टर था जो हम पढ़ रहे थे ये मुकम्मल हो गया। अब अगले लेक्चर में जो आने वाला लेक्चर होगा तो इसमें हम टेक्स्ट बुक रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वहाँ पे
ऑब्जेक्टिव हैं, सब्जेक्टिव हैं, हम उनको उस अगले लेक्चर में कर लेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी। खुदा हाफिज़।